हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस टू क्विज फॉर क्लास 4। तो स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले मैंने एक क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 4 एंड क्लास 5 स्टूडेंट्स। तो आप सब में से जो भी क्लास 4 में हो या क्लास 5 में हो, मैं आशा करता हूँ आपने इस क्विज को अटेम्प्ट किया, इनको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आज हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी एग्स वुड यू हैव इफ यू बॉट 2.5 डजन? तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी एग्स वुड यू हैव इफ यू बॉट 2.5 डजन? तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जो 1 डजन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 डजन इक्वल टू हाउ मच? तो 1 डजन इट इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 1 डजन की वैल्यू होती है 12। जब हम बोलते हैं 1 डजन पेंसिल्स, इसका मतलब है कि हमारे पास 12 पेंसिल्स हैं, 12 पेंसिल्स हैं। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? 2.5 डजन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 2.5 डजन। तो अगर 1 डजन में 12 क्वांटिटी होती है तो 2.5 डजन में कितनी होगी? तो सबसे पहले हाफ डजन में बताओ। तो स्टूडेंट्स, हाफ डजन, तो 1 डजन में अगर 12 है तो हाफ डजन में क्या कितना होगा? तो ये 12 का हाफ होगा। 1 डजन इक्वल टू 12, हाफ डजन विल बी इक्वल टू 6, करेक्ट? तो हाफ डजन की वैल्यू क्या आ गई? 6 और 2, तो 2.5 डजन का मतलब होता है, यहां पर वो बोल रहे हैं कि 2 डजन एंड हाफ डजन। तो ये है 2.5 डजन, मतलब 2 डजन एंड हाफ डजन। अभी हाफ डजन का वैल्यू हमने निकाल लिया, यहां पर कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू 6। अभी 2 डजन की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स? तो 1 डजन इक्वल टू अगर 12 होता है तो 2 डजन इक्वल टू कितना होगा? दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डजन, करेक्ट? देखो, 1 डजन इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो 2 डजन इक्वल टू कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डजन, which is simply 2 multiplied by 1 डजन में हमें पता है कितना होता है? 12। तो 2 multiplied by 12 it is equal to 24। इसको आप सिंपली एडिशन से भी कर सकते हो। 1 डजन अगर 12 है तो 2 डजन में होगा 12 प्लस 12 which is again 24। तो 2 डजन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 24। अभी तो 2 डजन हो गया 24 एंड हाफ डजन, एंड का मतलब है प्लस। तो हम क्या करेंगे? 24 प्लस हाफ डजन में कितना होता है? 6। सो 24 प्लस 6 इट इज इक्वल टू 30। तो 2.5 डजन, जिसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं कि 2.5 डजन इट इज इक्वल टू हाउ मच? 30। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, विच इज 30। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी एग्स वुड यू हैव इफ यू बॉट 2.5 dozen? Answer is we will have 30 eggs if we buy 2.5 dozen. Next is question 2. How many textbooks are on a bus of 12 children with 5 textbooks each? क्या पूछ रहे हैं कि एक बस में 12 चिल्ड्रन हैं, 12 बच्चे हैं और हर एक चाइल्ड के पास 5 टेक्स्ट बुक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स उस बस में कितने हैं? तो इसको सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स 1 चाइल्ड हैज, मतलब एक चाइल्ड के पास कितने टेक्स्ट बुक्स हैं? 5 टेक्स्ट बुक्स। तो नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स 12 चिल्ड्रन विल हैव इक्वल टू हाउ मच? इसका क्या अर्थ हुआ कि एक चाइल्ड के पास अगर 5 टेक्स्ट बुक्स है तो 12 चिल्ड्रन, मतलब 12 बच्चों के पास कितने टेक्स्ट बुक्स होंगे? दैट विल बी सिंपली 12 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स 1 चाइल्ड हैज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स 1 चाइल्ड हैज, मतलब एक बच्चे के पास टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स कितने हैं? दैट इज 5। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 सिंपली क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 12 5 होता है 60। तो 12 बच्चों के पास कुल मिलाकर के 60 टेक्स्ट बुक्स हैं और एक बस में चूंकि 12 बच्चे हैं तो उस बस में टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स हो जाएंगे 60 टेक्स्ट बुक्स। तो क्वेश्चन 2 का क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, विच इज 60 टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3. इफ यू हैव टू वेट फॉर 14 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स
विल यू बी वेटिंग। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको इंतजार करना पड़े फॉर 14 आवर्स, मतलब 14 घंटों के लिए अगर आपको इंतजार करना पड़े तो हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग, तो कितने मिनट्स आप वेट करोगे, इंतजार करोगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 14 आवर्स को आप सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमको वेट कितना करना है, 14 आवर्स। तो 14 आवर्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये दोनों ही करेक्ट मेथड से लिखने के। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो 1 आवर में हम सबको पता है कि कितने मिनट्स होते हैं, आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, ये लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, तो अगर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 14 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 14 आवर्स में हो जाएंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में कितने मिनट्स है। 1 आवर में 60 मिनट्स है, 14 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, दैट विल बी 14 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर। तो क्या हो जाएगा ये, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहां मैं लिख दूंगा 60 मिनट्स। अभी हमको सिंपली क्या करना है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो यहां पर आप इस तरीके से 14 और इस तरीके से यहां पर 60 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ। So 14 multiplied by 60 is 840 minutes। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ गया, 840 मिनट्स। तो अगर आपको 14 आवर्स वेट करना पड़े तो आप कितने मिनट्स वेट करोगे, आंसर इज 840 मिनट्स। तो देखते हैं यहां पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर इज ऑप्शन ए, 840 मिनट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, if you have to wait for 4 hours how many seconds will you be waiting। अब सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, अगर आपको 4 आवर्स वेट करना है तो आप कितने सेकेंड्स वेट करोगे। पिछला क्वेश्चन कैसा था, आपको अगर 14 आवर्स वेट करना है तो आप कितने मिनट्स वेट करोगे। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं अगर आपको 4 आवर्स वेट करना पड़े तो आप कितने सेकेंड्स वेट करोगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब हमको 2 स्टेप करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक स्टेप किया था, आवर को सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया था और आंसर हमको मिनट्स में चाहिए था। अब हमको आंसर सेकंड में चाहिए तो हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को सिंपली ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 4 आवर्स को सेकेंड्स में हमको कन्वर्ट करना है। 4 आवर्स इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। तो डायरेक्टली सेकेंड्स में कन्वर्ट मत करो, सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट करो और फिर मिनट को सेकेंड में। तो यहाँ मैं 4 आवर लिख देता हूँ, क्योंकि 4 आवर्स है तो 4 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे फिर सेकेंड में, सबसे पहले मिनट में। तो अभी मैंने आपको सिखाया था क्या कि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ये हम सबको पता है। तो आप मुझे क्विकली बताओ जल्दी से, 4 आवर्स इक्वल टू कितने मिनट्स होंगे। अगर 1 आवर होता है 60 मिनट तो 4 आवर्स इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो अब ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 स्टूडेंट्स। 4 multiplied by 60 is simply 240। तो 4 multiplied by 60 हो गया 240 मिनट्स। तो यहां से हमको क्या पता चला स्टूडेंट्स कि 4 आवर्स इक्वल टू 240 मिनट्स। तो क्या ये हमारा आंसर हो गया, 4 आवर्स इक्वल टू 240 मिनट्स। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आवर को 4 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 आवर्स को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमको पता है 4 आवर्स होते हैं 240 मिनट्स के बराबर। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स,
1 मिनट इक्वल टू कितने सेकेंड्स होते हैं, तो हमको पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स के बराबर होते हैं। अच्छा, तो 4 आवर्स में होते हैं 240 मिनट्स। अगर मैं इस पूरे को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूं किसी तरीके से, इसको अगर मैं सेकेंड्स में, इस पूरे को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि वो 4 आवर्स इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स निकल जाएगा। तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, तो 240 मिनट कितने सेकेंड के बराबर होगा स्टूडेंट्स? 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, 240 मिनट हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय सिंपली 1 मिनट और नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 मिनट। तो ये क्या होगा? 240 मल्टीप्लाइड, अभी देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इस 1 मिनट की जगह पे मैं लिख दूंगा क्या? 60 सेकेंड्स। अभी आपको सिंपली करना क्या है? 240 मल्टीप्लाइड बाय 60, इसका क्या वैल्यू है वो मुझे बताना है। आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, 240 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना होता है? अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एन ईजियर वे टू मल्टीप्लाई उस नाम का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप प्लीज देख लेना, वहां से आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन सीख जाओगे। तो एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 240 मल्टीप्लाइड बाय 60 हमको करना है, तो सबसे पहले यहां लिखो 240 और इसके नीचे ही हम लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाइड बाय 60। इस तरीके से ही हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। अभी ये क्या है? 1s कॉलम, ये है 10s कॉलम, ये है 100s कॉलम। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स? तो जो नंबर हमने नीचे लिखा है, इसके एक एक डिजिट को हम ऊपर के सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा, उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होता है? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है? अगेन 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है? 0। अच्छा, अभी यहां पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक डॉट पुट करते हैं। नेक्स्ट अब हम 6, ये जो डिजिट है इसको ऊपर के सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर लिखेंगे, बट लिखना अब इस पोजीशन से, इस जगह से चालू करेंगे। यहां पर हमने डॉट इसलिए लिख दिया, यहां पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको करना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया 0, तो उसको यहां लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 6 4 क्या होता है? 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा 24। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया है स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24। तो यहाँ हम 24 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 4 लिखेंगे हम। और जो 2 होगा ये क्या होगा? ये नेक्स्ट जिस डिजिट से हमको मल्टीप्लाई करना है वहां उस पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? 4 यहां लिखना है और 2 आपको यहां लिखना है, क्योंकि 6 को नेक्स्ट हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो अब क्या करना है? नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज 12। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ 12। क्या मैं 12 यहां पे लिख दूं? उससे पहले चेक करो कि ऊपर में कैरी में कुछ है क्या। तो आंसर इज यहां पर 2 है, तो यहां पर उसको ऐड कर देंगे, विच इज 12 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 14। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? अब 14। अब हमको क्या करना है? अब यहां पर कोई और डिजिट बचा नहीं है, तो ये जो नंबर हमको मिला और ये जो नंबर हमको मिला, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। तो आप सिंपली ऐड कर दो। यहां पर 0 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर सिंपली ऐड करने पे क्या होगा? 0। अगेन यहां पर 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 4 प्लस 0 इज 4। यहां पर 4 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो अगेन 4 प्लस 0 मतलब 4। यहां पर 1 है, यहां कुछ भी नहीं है, तो 1 प्लस कुछ भी नहीं मतलब 1 प्लस 0 इट इज सिंपली 1। तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 60 क्या आ गया? 14400, विच इज सिंपली इक्वल टू 14,400। इसको देखो, इसको मैं आगे और एक्सटेंड भी कर सकता हूं। 1s 10s 100, उसके बाद क्या होगा? यहां पर होगा 1000, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? 10,000।
वंस, टेंस, हंड्रेड, तो ये प्लेस हो गया थाउजेंड्स प्लेस और ये प्लेस हो गया 10,000 प्लेस। तो देखो यहां पर क्या हो गया 14,400। सो 240 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसकी क्या वैल्यू आ गई 14,400। तो यहां मैं लिख दूंगा क्या 14,400 और ये क्या है सेकेंड्स। अब देखो स्टूडेंट्स 240 मिनट्स इक्वल टू क्या हो गया 14,400 सेकेंड्स और हमको पता है 240 मिनट इक्वल टू होता है 4 आवर्स के बराबर। तो 4 आवर्स इक्वल टू कितना हो गया 14,400 seconds because 4 hours it is equal to 240 minutes and 240 minutes it is equal to 14,400 seconds. So if you have to wait for 4 hours you will wait for 14,400 seconds, which is option B is the correct answer. Next is question 5. The smallest 3-digit number is. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी देखो मैंने सारे डिजिट्स यहाँ लिख दिए हैं, तो इन्हीं सब डिजिट्स को यूज करके हम कोई भी नंबर बनाते हैं। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा है। अच्छा, तो सर मैं क्या करूंगा यहाँ पर 000 लिख दूंगा। अच्छा, तो क्या ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है? ये तो ऑप्शन में भी है, बट क्या ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है? देखो स्टूडेंट्स 000 होता है एक्चुअल में 0, तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। 000 इज सिंपली 0, सो दिस इज अ 1 डिजिट नंबर। ये हमको चाहिए क्या 3 डिजिट का नंबर, तो क्लियरली ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको पता होगा 3 डिजिट नंबर क्या है। तो 3 डिजिट नंबर होता है एक ऐसा नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो। जैसे देखो 111 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। अच्छा, तो हमको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि 0 को यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 0 और यहाँ पर फिर 1 और फिर से 0। अच्छा, तो ये हो गया ना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, बट क्या ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है? देखो स्टूडेंट्स 010 इट इज सिंपली इक्वल टू 10, क्योंकि 10 से पहले की 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 010 इज नथिंग बट 10 और ये 10 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इतना तो हमको पता चल गया कि इस जगह पे हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इस जगह पे मैं 0 लिखूंगा तो यहाँ अगर मैं 0 लिखता हूँ इसके बाद में कुछ भी लिख दूँ 1 तो 0 1 ये भी होता है सिंपली 11। अगर मैं यहाँ पे 0 और सपोज करो मैं यहाँ पे 1 2 लिखता हूँ तो अगेन 0 1 2 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 12 और ये भी 2 डिजिट नंबर्स हैं। हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर्स। तो इतना हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं 0 नहीं लिख सकता। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? हमको तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है 1, तो यहाँ 1 लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 1। अब हमको यहाँ और यहाँ लिखना है और स्मॉलेस्ट ऐसा लिखना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हो। तो फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पर 0 लिख के देखो और यहाँ पर भी आप 0 लिख के देखो। तो ये क्या हो गया 100, इट इज सिंपली इक्वल टू 100 और 100। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3 है। अच्छा, क्या कोई और भी इससे भी छोटा हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 है तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो थर्ड प्लेस है इस डिजिट पर हम 1, अच्छा 0 के जगह पे 1 लिख के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 101। 101 जो है ये 100 से क्या होता है बड़ा होता है। तो हमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमको 1 लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ अब 0 की जगह 1 लिखता हूँ और यहाँ 0 लिखता हूँ तो ये क्या होगा 110 विच इज़ 110 और ये भी 100 से बड़ा होता है। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर है विच इज़ 100 जो सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 100 है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप कोई भी नंबर लिखोगे
जैसे सपोज करो 1 से तो आपको स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ 1 लिखोगे और कोई सा भी अगर आप नंबर लिखते हो, सपोज करो 1, 1 और 4, तो वो सारे ही क्या होंगे, 100 से बड़े होंगे। हमको चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर, और वो है 100। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब हमको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है सर, यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, और लार्जेस्ट है तो सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है, 9, तो मैं यहाँ 99 लिख देता हूँ। अच्छा, क्या ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है? तो 099 इट इज सिंपली इक्वल टू होता है 99। तो ये 3 डिजिट का नंबर ही नहीं हुआ, ये तो 2 डिजिट का नंबर हुआ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमको चाहिए सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ और यहाँ 99 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 199 विच इज 199। ये ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर है, करेक्ट। बट क्या ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है? ये देखो, क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर लिख सकते हैं? क्या मैं 1 की जगह पे अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ, तो सपोज करो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 299। तो देखो ये 299 ही 199 से बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो अब क्या ये हमारा आंसर है? क्या यही सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो? क्या इससे बड़ा कोई नंबर हम लिख सकते हैं 3 डिजिट का? तो लिख के देखते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ 99। अब आ गया क्या हमारे पास 399, जो कि 299 से बड़ा है, और 299 199 से बड़ा था। अब देखो एक नया नंबर हमको मिला 399, अब ये 299 से बड़ा है, बट क्या ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं और यहाँ 99। अब क्या हुआ 499, जो कि 399 से बड़ा है, बट क्या ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है? क्या ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स? अच्छा, इससे भी बड़ा कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम 7 पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ 7 और यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 99, क्या हो गया 799। 799 इज ग्रेटर देन 499, करेक्ट। बट क्या ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है? इज इट यस और नो? आंसर इज नो। इससे भी बड़ा कोई नंबर हो सकता है क्या? हाँ सर, यहाँ 8 है, तो हम यहाँ 899 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर, तो अब इस जगह पर लिख देंगे 8 और ये जगह पर 9 और 9 ही लिख देते हैं। अच्छा, तो 899 799 से बड़ा होता है, आंसर इज यस। अब हमको लग रहा है ऐसा कि ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हो सकता है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है? अच्छा, क्या होगा अगर मैं 9 लिख दूं? तो यहाँ पर इस जगह पर मैं लिखूंगा 9 और यहाँ पर फिर से 999। अब देखते हैं क्या होता है 999। हाँ, अभी देखो 999 899 से भी बड़ा है, तो हमको लार्जेस्ट चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। तो अभी तक सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हमको ये मिला है, लेकिन क्या ये हमारा आंसर है? अच्छा, देखो कि इससे भी बड़ा कोई नंबर आप लिख सकते हो क्या, जो 3 डिजिट का होना चाहिए? तो आप कह रहे हो कि इससे भी बड़ा नंबर मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि मैं एक और 9 लिख देता हूँ इस तरीके से, बट ये है 9999 और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4 हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, तो ये आप नहीं लिख सकते। हाँ, ये 999 से बड़ा है, तो ये जो है ये 999 से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या है। ये बड़ा है 999 से, बट ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर नहीं है। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है ये, इससे कोई बड़ा नंबर आप 3 डिजिट का नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज 999। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, 6 hours 20 minutes इक्वल्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, 6 hours 20 minutes इक्वल्स डैश। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सारे ही ऑप्शन मिनट्स में है, मतलब सिंपल ये है कि 6 hour 20 minutes को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 6 hour 20 minutes को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 6 hour 20 minutes इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, ये अगर हमने ढूंढ लिया तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर है 6 आवर्स और यहाँ पर है 20 मिनट्स। 6 आवर 20 मिनट का अर्थ होता है 6 आवर्स एंड 20 मिनट्स, मतलब 6 घंटे हो चुके हैं और 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, तो ये तो ऑलरेडी मिनट में है, पहले से मिनट में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली 6 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था 1 आवर होता है 60 मिनट्स के बराबर। तो 6 आवर्स कितने मिनट के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर के जगह पे लिख दूंगा 60 मिनट। अभी सिंपली 6 मल्टीप्लाइड बाई 60 करना है। व्हाट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 60? आंसर इज 360। अब यहाँ पर जो मिनट है इसको एज इट इज यहाँ पर आप मिनट लिख दो। अभी देखो 6 आवर्स इट इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 मिनट्स। तो 6 आवर्स हो गया यहाँ पर 360 मिनट के बराबर, एंड का मतलब है प्लस 20 मिनट। अभी इस 20 मिनट को आप इससे ऐड कर दो यहाँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 360 मिनट प्लस 20 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपली 360 प्लस 20 विच इज 380 मिनट्स। 360 मिनट प्लस 20 मिनट करोगे तो क्या होगा? 380 मिनट्स। सो 6 आवर्स 20 मिनट्स in minutes is equal to 380 मिनट्स। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन डी, 380 मिनट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्विज 3 फॉर क्लास 4। मैं आशा करता हूँ जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, आपको सारी चीज़ें समझ आई। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आया तो उसको आप कमेंट्स में लिख दो और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।